पास यहाँ पर एक बैक पार्ट का बॉडीज ब्लॉक छोटा सा ड्रॉ किया हुआ है। बैक पार्ट में बॉडीज ब्लॉक में हमारे पास ये जो नेक लाइन पॉइंट है ये हाई होता है, तो ये नेक विड्थ है हमारा। नेक विड्थ पे ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। जनरली थोड़ा सा 1 इंच का शेप होता है और इसको स्ट्रेट कर सकते हैं स्टैंड कॉलर के लिए या फिर किसी भी तरह के शर्ट कॉलर के लिए भी इसको स्ट्रेट रख सकते हैं, या फिर 1/2 इंच नीचे शेप दे सकते हैं, ज़्यादा शेप देने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से फ्रंट पार्ट के नेक शेप को भी हम चेंज कर सकते हैं। इसको राउंड न ड्रॉ करके, या आप नेक लेंथ कम या ज़्यादा करना चाहें तो कर सकते हैं। इसके साथ ही नेक के शेप को आप चेंज कर सकते हैं, आप जैसा चाहें वैसा ड्रॉ कर सकते हैं। जैसा हम नेक लाइन का स्क्वायर ड्रॉ करते हैं, इसके अंदर हम तरह तरह के नेक शेप ड्रॉ कर सकते हैं। तो आप अपने मनपसंद का नेक शेप इसके अंदर ड्रॉ करके कट कर सकते हैं। बेसिक बॉडीज़ रखने से फ़ायदा ये है कि आपको सारे मेज़रमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है। ये आपका नेक विड्थ और नेक लेंथ डिसाइडेड है, आप केवल शेप चेंज करना है। इस तरह से शोल्डर पे भी हम काफ़ी चेंजेस कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको शोल्डर ड्रॉप कोई भी ड्रेस बनानी है, तो जिसके लिए हमें शोल्डर के बाहर कितना आना चाहिए, तो करीब 1 to 1.5 इंच तक ये बाहर जा सकता है। इसको रीड्रॉ कर लें और इसके बाद आप आर्म होल शेप यहीं से ड्रॉ कर लें। तो आर्म होल लेंथ चेंज नहीं होगा, शेप हम जहाँ पर हमने जितना एक्सटेंड किया है वहाँ से हम इसको ड्रॉ कर लेंगे। इसी तरह से फ्रंट और बैक दोनों का करना चाहिए, क्योंकि ये शोल्डर जॉइनिंग होती है, तो दोनों का शोल्डर सेम होना चाहिए, बैक का भी फ्रंट का भी। जैसे कि नेक लाइन चेंज करना हो, बोट नेक शेप डालनी हो, या कुछ और तरह का नेक शेप डालना हो, तो आप शोल्डर जो नेक विड्थ है उसको शोल्डर तक कहीं भी ला सकते हैं और आप इस तरह से बोट शेप नेक ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये अगर एक्सटेंड हो जाता है, बेसिक बॉडीज़ रखने पर आपका ये शोल्डर मार्किंग जो है ये चेंज नहीं होगा, ऐसा का ऐसा रहेगा। इस बॉडीज़ ब्लॉक को रखकर, फ्रंट या बैक को रखकर हम इसको पिनाफोर जैसा शेप दे सकते हैं। और यहाँ पे शोल्डर पे इतना वाइड ना रखकर हमें स्ट्रैप लगाना हो तो हम इसको स्ट्रैप लगा सकते हैं। जैसे कि ये मेरे पास फ्रंट आर्म होल शेप है और बैक आर्म होल शेप के साथ भी ये बैक का शेप है, तो ये हमारा शोल्डर मेज़रमेंट नहीं चेंज होगा। आप नेक लेंथ चेंज कर सकते हैं, जहाँ भी आपका नेक लेंथ आना चाहिए। ये आप स्ट्रैप के लिए इसको आगे बढ़ा सकते हैं, कितना आपको स्ट्रैप चाहिए। अगर आप 2-3 तरह के स्ट्रैप होते हैं, तो मैं एक सिंपल वाला बताती हूँ जिसको हम लैप कर सकते हैं। तो ये मान लीजिए मैंने शोल्डर के बीच का आधा ले लिया और इसको इस तरह से हम डिज़ाइन करेंगे और नेक लेंथ को भी बढ़ा देंगे। तो ये जो पार्ट है हमारा, ये बैक पार्ट के साथ करेंगे तो हमारा ये फ्लैप होके फ्रंट की ओर लैप होगा और इस तरह से ये बटन यहाँ लगा सकते हैं। ये बैक पार्ट की तरफ करिए, नेक लेंथ बढ़ा दीजिए और इसको आप कितना रखना चाहिए लैप, उस तरह से रख के इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। स्ट्रैप्स डालनी हो, नॉर्मल जो स्ट्रैप हम कई तरह से डाल सकते हैं, सिंगल या डबल या कई तरह से, तो ये जो फ्रंट नेक लेंथ होता है, इस फ्रंट नेक लेंथ को हम सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे और ये हमारा जो स्ट्रैप आना चाहिए बिल्कुल ये शोल्डर के बिल्कुल सेंटर पे आना चाहिए। तो हमें ये लंबाई मेज़र कर लेनी चाहिए, ये लंबाई कितनी है, और एक आधा इंच सिलाई के लिए जोड़ लेना चाहिए। जोड़ने के बाद इतना ये फ्रंट के लिए और इतना ही बैक के लिए, तो अगर ये 5 इंच है तो हमारे पास ये 10 इंच होना चाहिए स्ट्रैप की लेंथ, 10 और एक 1/2 इंच सिलाई के लिए 10.5 इंच। तो ये स्ट्रैप, इस बॉडीज़ ब्लॉक को ड्रॉ करके हम ये पार्ट सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे और इस पीस को कट कर देंगे।
इसको स्ट्रैप के साथ फिनिश करेंगे। ये शोल्डर पे आप सिंगल स्ट्रैप लगा सकते हैं, डबल लगा सकते हैं या वाइड लगा सकते हैं, जितना भी आपको स्ट्रैप किस तरह का चाहिए उस तरह का लगा सकते हैं। तो इसके लिए आपका मेज़रमेंट, नाप, जो आप जिस साइज़ से बनाना चाहिए वो बिल्कुल गड़बड़ नहीं होगा और आपका जो ये मेज़रमेंट वगैरह वो बिल्कुल करेक्ट आता है। इसके साथ ही हम तरह तरह के योक बना सकते हैं बेसिक बॉडीज़ को रखने के बाद। तो ये एक सिंपल सा योक मैं बताती हूँ। जो हमारी आर्म होल लेंथ होती है, इसका एक सेंटर पॉइंट जहाँ से हम बैक और फ्रंट पार्ट का शेप शुरू करते हैं वहाँ, और आपका जो मेज़रमेंट है यहाँ से नेक लेंथ से मैं यहाँ पे मार्किंग कर देती हूँ। इसके बाद आपकी योक की लंबाई कितनी होती है, 1/4 ऑफ द चेस्ट समथिंग होती है। ये हम गारमेंट में जब कैलकुलेशन में आएंगे तो बताएंगे। फ्रंट नेक लेंथ है ये, बैक नेक लेंथ होगा तो थोड़ा छोटा होगा, ये बैक है। और आप इसको योक की तरह ऐसा ड्रॉ कर सकते हैं आपको बिना मेज़रमेंट चेंज किए हुए। तो ये आपका योक पार्ट हो जाता है कर्व्ड। और तरह की आर्म होल फिनिश देना चाहेंगे तो उसके लिए भी आपको बेसिक बॉडीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। ये बैक पार्ट का आर्म होल है, तो हम ये जो पार्ट है ये कितना चाहिए उतना मेज़र कर लेंगे। मान लीजिए ये 1 इंच है, तो 1 इंच हम इसको शेप रीड्रॉ करेंगे और ये पट्टी अलग से लगाएंगे। ये अलग से कट करेंगे सेम शेप की, फ्रंट की भी और बैक की भी। तो ये बैक पार्ट की हमने इस तरह से शोल्डर से मेज़र करके जितना हमें चाहिए उतना शेप के हिसाब से इसको कट कर लेंगे। सेम वे फ्रंट आर्म होल शेप के लिए भी यहाँ से, जैसे फ्रंट आर्म होल शेप डीप होता है तो डीप को भी उसी तरह से मेज़र करके 1 इंच का इस तरह से निशान लगा देंगे। ये यहाँ पर कंटिन्यूस आ जाएगी, यहाँ पर जॉइन नहीं आएगा, फ्रंट और बैक का कंटिन्यूस स्ट्रिप होगा। तो ये स्ट्रिप भी आप सेम शेप की कट करके आर्म होल फिनिश कर सकते हैं बेसिक बॉडीज़ रखने के बाद। तो आपका मेज़रमेंट या आर्म होल शेप बिल्कुल गड़बड़ नहीं होता है और फिट भी करेक्ट होता है। बेसिक बॉडीज़ की जो लेंथ होती है वो वेस्ट लेंथ के बराबर होती है, तो इसकी लेंथ भी हम चाहें तो बढ़ा सकते हैं, लो वेस्ट लेंथ तक ला सकते हैं, या फिर हमारे जो टॉप का जो लेंथ होता है उसके बराबर लेंथ कर सकते हैं। बाकी का सारा मेज़रमेंट एज इट इज़ होता है, केवल हम इसकी लेंथ बढ़ा सकते हैं। हम इसको कंटिन्यू करेंगे तो हमारा लेंथ बेसिक बॉडी का बढ़ जाएगा। तो हम इसको रख कर के शर्ट या टॉप कुछ भी कट कर सकते हैं। बाकी के सारे मेज़रमेंट शेप सेम होते हैं, केवल हम लेंथ इंक्रीज़ कर सकते हैं। कि योक शेप भी डाल सकते हैं, चाहिए तो आप शोल्डर पॉइंट से ले सकते हैं या शोल्डर का एक सेंटर मार्क ले सकते हैं, यहाँ से ले सकते हैं, या इन दोनों के बीच में और एक मार्किंग लगा सकते हैं, यहाँ से ले सकते हैं। आप का जो योक लेंथ होता है वो आप अपने चॉइस के हिसाब से ले सकते हैं। कि मान लीजिए मैं एक स्क्वायर लाइन ड्रॉ करती हूँ, तो ये बिल्कुल स्ट्रेट योक हो गया। आप चाहिए तो इसको थोड़ा शेप दे सकते हैं, जैसे मान लीजिए मैं इसी को थोड़ा इस तरह से शेप दे सकते हैं, तो ये खोलने के बाद योक आ जाएगा। चाहिए तो आप इसको एक शेप दे सकते हैं, कर्व्ड शेप दे सकते हैं, या फिर आप इसको एक पॉइंटेड डायमंड शेप दे सकते हैं। तो बहुत तरह के योक आप ड्रॉ कर सकते हैं। बेसिक बॉडीज ब्लॉक रख के आप इस तरह से एक आउटलाइन पेपर पे ड्रॉ कर लीजिए। आपका योक पीस आप अलग कपड़े पर कट कर लीजिए और मेन कपड़ा अलग पर कट कर लीजिए। योक को आप पैच की तरह भी लगा सकते हैं, या फिर इसको अलग से भी फिनिश कर सकते हैं। किसी भी तरह की एम्ब्रॉयडरी करनी है या फिर किसी तरह का एनहेंसिंग करना है तो आप केवल योक पार्ट में पहले एनहेंस कर लें, उसके बाद इसको कपड़े के साथ जोड़ें। तो योक पार्ट भी अलग अलग तरह के शेप का बनाने के लिए बेसिक बॉडीज़ ब्लॉक काम आता है। बेसिक बॉडीज़ की मदद से अगर 1 पीस ड्रेस बनानी हो तो आप इस बॉडीज़ को रख लीजिए। आपकी लेंथ कितना चाहिए वो डिसाइड कर लीजिए। मान लीजिए मैं ये पूरा लेंथ लेती हूँ
और आपका वेस्ट तक मेज़रमेंट सेम रहना चाहिए। नीचे आप अगर थोड़ा फ्लेयर ऐड करना चाहें तो आप इसको स्ट्रेट ड्रॉ कर लीजिए। स्ट्रेट ड्रॉ कर लेने के बाद आपको कितना फ्लेयर ऐड करना चाहिए उतना मेज़र कर लेने के बाद आप इस तरह से ऐड कर सकते हैं। ये फ्लेयर बहुत ज़्यादा फ्लेयर नहीं आएगा, लेकिन कुछ आप फ्लेयर ऐड करना चाहें तो आराम से आएगा। तो ये आपका एक वन पीस ड्रेस के लिए शेप बन जाएगा। बेसिक बॉडीज ब्लॉक रखकर आपको और कुछ मेज़र करने की ज़रूरत नहीं है। में अगर अलग अलग तरह के कपड़ों का इस्तेमाल करना है तो उसके लिए भी बॉडीज़ ब्लॉक बहुत अच्छा काम आता है। जैसे कि मान लीजिए मैंने इस शोल्डर पे सेंटर पॉइंट लगाया हुआ है, या आप नेक पॉइंट से कोई पॉइंट लगा लीजिए, या आप शोल्डर से कोई पॉइंट लगा लीजिए। और इसके साथ ही मैं इसको, ये मेरा नेक पॉइंट के बाद ये कितना मेज़रमेंट आता है उतना ही मेज़रमेंट हम वेस्ट लाइन पे लगाएंगे और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने पर आपके पास इसको डिवाइड कर दीजिए। कट कर लेने के बाद ये जिस कपड़े में कट करेंगे, ये सेंटर पार्ट हो गया, तो इसके साथ हम यहाँ इस पार्ट के लिए सिलाई के लिए ऐड कर लेंगे, आधा इंच करीब ऐड कर लीजिए। और सेम इस तरह से, तो ये प्रिंटेड हो गया, ये प्लेन हो गया, ये प्रिंटेड हो गया, ये प्लेन हो गया, ये एम्ब्रॉयडरी वाला हो गया, ये दूसरा प्रिंटेड हो गया। तो आप कम्बिनेशन अलग अलग तरह के कपड़ों का कर सकते हैं इसको बीच में से कट करके बॉडीज़ ब्लॉक रखने के बाद। और बहुत ही प्यारा शेप आ जाता है। जैसे कि हम यहाँ से डार्ट पॉइंट जो डालते हैं, और ये जो शोल्डर का जो आर्म होल का जो सेंटर पॉइंट होता है उसको ले करके हम इस तरह से प्रिंसेस शेप भी ड्रॉ कर सकते हैं। ये प्रिंसेस शेप आ जाता है। तो ये प्रिंसेस शेप में भी हम दो तरह के कपड़ों का कम्बिनेशन कर सकते हैं। प्रिंटेड प्लेन जो मैंने अभी 3 पीस के लिए बताया, और इस प्रिंसेस कट के लिए भी हमें सिलाई के लिए ऐड करना होता है, और इस पार्ट के लिए भी, साइड पार्ट के लिए भी सिलाई में ऐड करना होता है इस प्रिंसेस शेप के लिए। और बहुत आसानी से आप ये शेप बना लेते हैं। बेसिक बॉडीज ब्लॉक रखकर ओवरलैप के लिए आप कपड़ा एक्सटेंड बहुत आसानी से कर सकते हैं। ये जो मेरा सेंटर पार्ट है तो इसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं। आपको लैप के लिए कितना चाहिए उतना मेज़रमेंट के हिसाब से आप इसमें कपड़ा एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ओवरलैप कुछ भी आपने बनाना हो, कुर्ता हो, टॉप हो, फ्रॉक पे हो, शर्ट पे हो, तो आपका बेसिक बॉडीज ब्लॉक रख के आप इसको एक्सटेंड कर दीजिए। ये पार्ट फ्रंट पर दोनों पार्ट, फ्रंट लेफ़्ट और राइट दोनों पार्ट पे आएगा, तो ये एक दूसरे के ऊपर इतना पार्ट लैप हो जाएगा। ओवरलैप के लिए फ्रंट के दोनों पार्ट लेफ़्ट एंड राइट मैंने रखे हुए हैं। देखिए आप, जैसे ही ये हमारा लैप वाला पार्ट एक दूसरे के साथ यहाँ मैच होता है, ये देखिए, और हमारा नेकलाइन वापस अपनी शेप पे आ जाता है और ये लैपिंग आ जाती है। ये सेम नीचे भी लैपिंग होगी। तो ओवरलैप के लिए भी बहुत आसान है कि आप बेसिक बॉडीज़ ब्लॉक रख के बना सकते हैं। कभी कभी ये ओवरलैपिंग जो है थोड़े अलग शेप से भी होती है। तो यहाँ ये हमारी साइड सीम लाइन है। ये साइड सीम लाइन से मान लीजिए हम 3 से 4 इंच की मार्किंग करते हैं, और ये नेक शेप से मैं एक शेप ड्रॉ करती हूँ। तो ये भी हमारा बहुत अच्छा लैप आता है, एक नई डिज़ाइन आती है। बेसिक बॉडीज़ पे आप दो इस तरह से पार्ट कट कर लें। इस तरह की लैपिंग के लिए फ्रंट के लेफ़्ट और राइट दोनों पार्ट में इस तरह की शेपिंग डालेंगे और इसको कट करेंगे। या तो इस तरह से असिमेट्रिकल कट कर सकते हैं, ये दूसरा कपड़ा इस्तेमाल कर सकते हैं, ये दूसरा कपड़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से ये एक शेप डिज़ाइन वाला टॉप पार्ट के लिए बन जाता है। तो इस तरह इसमें सिलाई, इस शेप में दोनों में, इसमें भी सिलाई के लिए ऐड करना है, इसमें भी सिलाई के लिए ऐड करना है, या फिर इन दोनों के बीच में कुछ एनहांस करना चाहें, पाइपिंग, लेस कुछ लगाना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं। इस तरह से बेसिक बॉडीज़ ब्लॉक से बना सकते हैं। या फिर इसके साथ ही अगर आपको ओवरलैप करना है तो दोनों सेम शेप से कट करेंगे और यहाँ नेकलाइन पे मैच करेंगे, तो ये
एकदम एग्जैक्टली ओवरलैप आ जाएगा, ये नेकलाइन पे मैच हो जाएगा और ये लैप हो जाएगा, ये शेप लैप होगा। इस तरह भी हो सकता है, लेफ़्ट की तरफ भी कर सकते हैं और राइट की तरफ भी कर सकते हैं, तो ये चॉइस है। नेक शेप आप अपने हिसाब से जो आप डालना चाहें वो डाल सकते हैं और ये इस तरह से लैप कर सकते हैं। कंटिन्यूस मैग्यार स्लीव के लिए इस शोल्डर पार्ट को हम आगे बढ़ा देंगे, एक्सटेंड कर देंगे, तो ये जितना आपको स्लीव चाहिए उतना ले लेंगे और ये स्लीव बॉटम मेज़रमेंट हो जाएगा और इसके साथ ही यहाँ पर आर्म होल पर इसको एक शेप दे देंगे। तो ये इस तरह से बेसिक बॉडीज़ रख के मैग्यार स्लीव के लिए अडाप्ट कर सकते हैं। इसी तरह से बच्चों के फ्रॉक में अगर 2 फैब्रिक कम्बिनेशन करना हो, ये अलग तो और स्लीव अलग, तो आप बेसिक बॉडीज़ रख के ये पार्ट को अलग ड्रॉ कर सकते हैं और ये पार्ट को अलग ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये सेंटर पार्ट होगा, ये सेंटर पार्ट को रख के आप इस तरह से शेप ड्रॉ कर सकते हैं और अलग अलग 2 कपड़े कट कर सकते हैं। मैंने कुछ सैम्पल्स दिखाए हैं कि आप बेसिक बॉडीज़ रख करके किस तरह से अलग अलग पैटर्न बना सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं, गैदर ऐड कर सकते हैं, तो अलग अलग तरह के शेप बना सकते हैं। आने वाले वीडियोस में फ्यूचर में जो भी हम नए नए ड्रेसेस बनाएंगे, कपड़े बनाएंगे, तो उनके साथ साथ हम देखते चलेंगे कि बेसिक बॉडीज़ जो मेज़रमेंट हम लेते हैं उसको फॉलो करके जो हमारे पास बेसिक पैटर्न होता है किसी भी चीज़ का, टॉप का या कुर्ते का या फिर छोटे बच्चों के लिए जो ड्रेस होती है, तो उसमें हम अलग अलग तरह के वेरिएशंस एक ही ब्लॉक को रख कर किस तरह से बना सकते हैं, ये आने वाले वीडियोस में मैं बहुत दिखाऊंगी। कुर्तों में अलग अलग तरह के शेप दे सकते हैं, स्लीव्स के बारे में मैंने बताया हुआ है, तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी। बेसिक बॉडीज़ ब्लॉक आप अच्छे तरह से सीख लें ताकि आने वाले वीडियोस को आप फॉलो कर सकें।